डियर स्टूडेंट्स, एमआर ऑनलाइन इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एमआर प्रजापति आपके लिए नाउन की तीसरी वीडियो सेंड कर रहा हूँ। इस वीडियो में टाइप 3 के अंतर्गत नाउन का तीसरा रूल दिया है। सबसे पहले रूल को पढ़ते हैं। इस रूल के अनुसार नाउन के अंत में एस लगाकर दूसरे नाउन से जोड़ते हैं। लिविंग थिंग्स नाउन में एस लगाते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ऑफ से दूसरे नाउन को जोड़ते हैं। इसी के बी पार्ट में यदि नाउन के अंत में एस लगा हो तो इसके बाद सिर्फ कोमा लगाकर दूसरे नाउन से जोड़ते हैं, और अपोस्ट्रोफी एस से हम जीरन को भी जोड़ते हैं। अर्थात जब जीरन नाउन का कार्य करता है तो उसको हम अपोस्ट्रोफी एस से दूसरे नाउन से जोड़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आपको एक नाउन से दूसरे नाउन के साथ किस प्रकार से संबंध प्रकट करते हैं ये समझाया है, और इस वीडियो में 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने दिया है। ये सभी 15 क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए हैं, और सभी क्वेश्चन इस रूल को फॉलो करते हैं। तो आओ सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट somebody else नो एरर। इस सेंटेंस में हमें देखना है कि एरर कौन से पार्ट में है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर तीसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर एस का प्रयोग किया गया है, और somebody यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और यहाँ पर इसको हम एल्स से जोड़ेंगे तो यहाँ पर somebody else's हो जाएगा। एल्स के बाद में हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस नो एरर। इस सेंटेंस में यहाँ पर तीसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर हिज फ्रेंड शंकर्स दिया हुआ है। जब भी दो नाउन आगे पीछे दिए हुए होते हैं तो उनको आपस में जोड़ने के लिए हम दोनों में एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो पहले पार्ट्स में फ्रेंड्स में जो एस दिया हुआ है अपोस्ट्रोफी एस, उसे हटाएंगे और इसके स्थान पर नीचे कोमा लगाएंगे। तो यहाँ हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस हो जाएगा, तो हमारी एरर ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक सेलिब्रेटेड फाइनेंशियल लिटरेसी डे बाय ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स टू एजुकेट कस्टमर्स थ्रू बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नो एरर। इस सेंटेंस में यहाँ पर चौथे पार्ट में एरर है। चौथे पार्ट में बैंकिंग प्रोडक्ट्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर बैंकिंग में आईएनजी को हटाएंगे और इसके स्थान पर हम बैंक्स अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। बैंक में अपोस्ट्रोफी एस लगा करके प्रोडक्ट से करेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर बैंकिंग के स्थान पर बैंक्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सबसे पहले पढ़ते हैं इस सेंटेंस को। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट्स एट लीस्ट 4 मिलियन टन्स ऑफ शुगर विल हैव टू बी इम्पोर्टेड दिस ईयर बिकॉज ऑफ ए पुअर मानसून। इस सेंटेंस में पहले पार्ट में एरर है। यहाँ पर गवर्नमेंट एस्टिमेट्स दिया हुआ है, तो गवर्नमेंट और एस्टिमेट्स को हम आपस में अपोस्ट्रोफी एस लगा करके कनेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट के बाद में एस जोड़ देंगे और एस के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस कोमा लगाएंगे, तो अपोस्ट्रोफी एस हो जाएगा, तो यहाँ पर एस जोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, पहले पढ़ेंगे इसको। हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट सनी वाज सेंटेंस्ड टू 5 years इम्प्रीजमेंट। इस सेंटेंस के चौथे पार्ट में एरर है। यहाँ पर 5 years इम्प्रीजमेंट दिया हुआ है। 5 के बाद में हम हमेशा नाउन को प्लुरल रखते हैं, तो यहाँ पर ईयर में एस जोड़ेंगे, तो एस जोड़ने के बाद में ईयर्स हो जाएगा, लेकिन हमें भी इसका इम्प्रीजमेंट से कनेक्ट करना है, इसको संबंध बताना है। तो ईयर्स के बाद में एस के ऊपर हम कॉमा लगाएंगे और इससे हमारा प्लुरल में बन जाएगा और ऊपर जो है अपोस्ट्रोफी एस भी लग जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द टेबल्स लेग हैव बीन एलिबरेटेड कार्व्ड नो एरर। इस सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर है। द टेबल्स लेग दिया हुआ है, यहाँ पर टेबल में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। रूल के अनुसार टेबल यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स को हम एस जोड़ करके दूसरे नाउन से कनेक्ट नहीं कर सकते। जब दो नॉन लिविंग थिंग्स आपस में जुड़ी होती हैं तो उसे हम ऑफ से जोड़ते हैं, उनका संबंध ऑफ से प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर द टेबल्स लेग की जगह द टेबल लेग्स ऑफ द टेबल हो जाएगा, लेग्स ऑफ द टेबल, तो हमारी एरर ठीक हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अगेंस्ट हिज फैमिली विशेज राकेश प्लान्स टू टेक अप ए जॉब एज ए जर्नलिस्ट नो एरर। इस सेंटेंस में पहले पार्ट में एरर है। यहाँ पर फैमिली विशेज दिया हुआ है, फैमिली भी यहाँ पर नाउन है और विशेज यहाँ पर नाउन है, तो फैमिली विशेज को आपस में जोड़ना है, तो हम फैमिली में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और फैमिलीज विशेज कर देंगे इसको, तो इस तरह से एरर यहाँ पर ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है यहाँ पर मोस्ट ऑफ दैट कंट्री हिली लैंड इज अनसुटेबल नॉट ओनली फॉर बिल्डिंग बट आल्सो फॉर एग्रीकल्चर नो एरर। इस सेंटेंस के यहाँ पर देख रहे हैं 8 नंबर में पहले पार्ट में यहाँ पर एरर है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ दैट कंट्री दिया हुआ है, तो कंट्री में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे ऊपर, कंट्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर पहले पार्ट की एरर हम ठीक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद एट माई अंकल सिंस माई बर्थडे। इस सेंटेंस के तीसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर एट माई अंकल दिया हुआ है, तो यहाँ पर अंकल में हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, अंकल के बाद में अपोस्ट्रोफी एस लगा करके हम सेंटेंस को इस नाउन्स को दूसरे नाउन से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आई हैव रीड टैगोर्स पोएम हु ही इज अ ग्रेट पोएट नो एरर। इस सेंटेंस के दूसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर टैगोर्स पोएम दिया हुआ है, तो 10 नंबर में द पोएम्स ऑफ टैगोर हो जाएगा, अर्थात टैगोर्स पोएम की जगह द पोएम्स ऑफ टैगोर करेंगे, तो इससे एरर यहाँ पर हमारी ठीक हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में द मिनिस्टर स्पीच हैज बीन रिपोर्टेड टू द न्यूज़ पेपर नो एरर। इस सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर है। यहाँ पर मिनिस्टर और स्पीच को कनेक्ट करना है। मिनिस्टर यहाँ पर लिविंग थिंग्स है, तो मिनिस्टर में हम अपोस्ट्रोफी एस लगा कर के ऊपर स्पीच से कनेक्ट कर देंगे, तो मिनिस्टर्स स्पीच हो जाएगा, तो एरर हमारे यहाँ पर ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द बुक मस्ट बी ओल्ड फॉर इट्स कवर इज टाउन नो एरर। इस सेंटेंस में यहाँ पर दूसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर इट्स कवर दिया हुआ है। ध्यान रहे, जब भी इट में अपोस्ट्रोफी एस लगा होता है तो इसका अर्थ इट इज होता है, तो यहाँ पर हमें पोसेसिव बनाना है, कवर से जोड़ना है इसको, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी हटा देंगे, यहाँ पर जो इट्स कर देंगे ITS हो जाएगा, तो एरर हमारी ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द पीसेज ऑफ ग्लास विंडोज़ वर स्प्रेड फॉर माइल्स बट इट अपेरेंटली किल्ड नो वन। इस सेंटेंस के पहले पार्ट में यहाँ पर एरर दी हुई है। यहाँ पर दिया हुआ है द पीसेज ऑफ ग्लास विंडोज़,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये आपका विंडोज़ ग्लासेज। विंडोज़ में हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो ये हो जाएगा द पीसीज ऑफ विंडोज़ ग्लासेज, और ग्लास में हम ई एस जोड़ करके प्लुरल बनाएंगे। तो इस तरह से एरर हमारी ठीक हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, इफ़ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर अराइवल टाइम आई शैल कम टू मीट यू एट द एयरपोर्ट। इस सेंटेंस में यहाँ पर योर्स अराइवल दिया हुआ है। योर में हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं जोड़ेंगे, इसमें से अपोस्ट्रोफी एस हटा देंगे, ये केवल योर अराइवल हो जाएगा, क्योंकि योर यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर योर्स का योर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन टुडे मीटिंग वी मस्ट फर्स्ट डिस्कस एंड थ्रेश आउट द प्रॉब्लम वन बाय वन। इस सेंटेंस के पहले पार्ट में यहाँ पर एरर दी हुई है। यहाँ पर इन टुडे मीटिंग दिया हुआ है, टुडे को यहाँ पर हम लिविंग थिंग्स मानेंगे, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, टुडे के बाद में टुडेज हो जाएगा। तो इस तरह से टुडेज मीटिंग इसको हम कर देंगे और अपोस्ट्रोफी एस लगा करके। तो इस तरह से यहाँ पर पहले पार्ट की एरर ठीक हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने आपको 15 क्वेश्चन से जो समझाए हैं वो एक ही रूल पर आधारित हैं। रूल यही है कि हम किस प्रकार से एक नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट करते हैं, कहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, कहाँ पर हम ऑफ लगा रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इन एग्ज़ाम्स में आए हैं। तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के आधार पर दूसरे क्वेश्चन भी आप हल करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।